गया? बाहर मुझे बड़ी सी ड्रैगन फ्लाई दिखी। उसके पीले और काले हाथ है जो बहुत ही डरावनी है। वो घूम घूम कर हमारे घर को चारों तरफ से देख रही है। वो एक तितली है, परेशान मत हो। इस तरह की तितलियां यहाँ बहुत सारी हैं। तुमने इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं देखा क्या? कभी नहीं। रेन, मुझे उसे पकड़ना है। हाँ, क्या तुम एक बच्चे हो? 5 दिन गुजर गए, वेनेजुएला की रेस को खत्म हुई। कांटो के लिए ये सीजन खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी टोक्यो कोसीन रीजन में गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। हे भगवान, कनाता की सारी इच्छा पूरी कर देना। मुझे खुशी है कि मैं उससे बात कर पाई। शायद मैं उससे अपने दिल की बात कभी बता ही नहीं पाती, लेकिन जिस तरह से आपने मेरे और उसके बीच में फर्स्ट किस करवाई, उसके बाद कनाता मेरे साथ और अच्छे से बिहेव करने लगा। अब चले यहाँ से। वो कनाटा के साथ कुछ अच्छे पल बिताना चाहती है और अपने पेरेंट्स से भी उसे मिलवाना चाहती है। इस मोमेंट को लेकर बहुत ही खुशी है। अब क्या करूँ? जब कोई चीज पहले से इतनी अच्छी हो तो उस पे काम करना बोरिंग होता है। उगाता, माफ करना मुझे पूछने के लिए, क्या मुझे कुछ ठंडा पीने को मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। नया सीजन स्टार्ट होने वाला है। क्या आपने सोचा है कि इसके साथ क्या आप करने वाले हैं जिससे इसकी स्पीड और भी बूस्ट हो जाए? क्या आपको लगता है पावर ज्यादा ऐड करने से परफॉर्मेंस बढ़िया हो सकती है? मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे पक्का पता है कि हमारे राइवल्स हमारी इस रेस को जरूर इस्तेमाल करेंगे। उसके आधार पर वो अपनी गाड़ियों में बदलाव लाएंगे। जितना भी हमारे पास टाइम है उसमें हम इंजन को बाहर निकालेंगे, उनके पार्ट को सेपरेट करके फिर से बनाएंगे। मुझे तो लगता है रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। एक मिनट, आपका मतलब है कि हम इस पर इतना ज्यादा काम करने वाले हैं कि इसकी पावर और भी बढ़ जाए? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है। कुछ भी करने से पहले सबसे पहले हमें ड्राइवर के ओपिनियन लेने होंगे। बाकी ड्राइवर की अपेक्षा कतागिरी कनाता बहुत ज्यादा एक्सीलरेट करता है ऐसी जगह पर जहां नहीं भी करना चाहिए। इस ड्राइविंग से इंजन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और शायद यही कारण है कि कुछ डिग्री का सेक उसे मिलता है जो नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसा इंजन बनाओ जो बिल्कुल सेक ना करे। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं डबल लेन रेस के लिए। इस्तेमाल की गई हर एक चीज अपने हिसाब से बेस्ट परफॉर्म करे। हर एक चीज। हाँ जरूर। दृश्य बदलता है। रेन और कनाटा एक बार फिर से दिखाई देते हैं। वो आपस में गर्मियों की बात करते हैं और तभी कनाटा को भूख लग जाती है। वो खाना खाने की बात करते हैं। वहाँ जापानीज और इंग्लिश डिश के बीच डिस्कशन होते हैं। स्पेशल रेस्टोरेंट का नाम भी लेता है, लेकिन रेन उसे बताती है कि अगर मैं तुम्हें जापान की सबसे अच्छी राइस बोल खिलाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा। वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो लोग पहुँच जाते हैं रेन के घर पर, जहाँ उसकी माँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कनाटा अब रेन के साथ रहेगा, ये तो हमारे लिए और भी अच्छा है। मुझे तो पहले से ही पता था। मॉम, डैड, आप लोग चुप करिए। इस तरीके की बात करते हुए अच्छा नहीं लगता। कनाटा मेरे साथ रहने वाला है। आप लोग इतना एक्साइटेड मत होइए। चलिए, क्योंकि वो एक फॉरेनर है, यहाँ किसी को जानता नहीं सिवाय मेरे। वैसे तुम बात तो सही कह रही हो। रेन के पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होते हैं। रेन उसे बार बार समझाने की भी कोशिश करती है कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा हमारे बीच में कुछ नहीं है, बस हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं। लेकिन वो कनाटा को अपना दामाद मान चुके हैं और उसके लिए बहुत सारी बातें कहते हुए सुनाई भी देते हैं। फाइनली वो प्लान कर चुके हैं कि वो उसकी दादी के घर जाने वाले हैं और ऐसा ही करते हुए दिखाई देते हैं। दादी उनकी पहाड़ों पर रहती है। कनाटा को ये सुनकर बहुत खुशी होती है। वो बहुत ही एक्साइटेड होता है पहाड़ों के बीच अपनी गाड़ियों को लहराने के लिए। वो लोग पहुंचते हैं एक टनल पर, जहां रेन अपनी पुरानी कहानियों को बताती है कि इसकी बहुत लंबी टनल है जहां उसे बहुत डर लगता था। उसके पिताजी कहते थे बेटा आंख बंद कर लो, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ। इस तरीके की कहानियां होती है। वो लोग पहुंच जाते हैं रेन की दादी के घर। अरे रेन बेटा, बहुत बड़ी हो गई हो। जब मैंने तुम्हें देखा पित्ती भर की थी। इनसे मिलिए दादी, ये कनाटा। ये तो बहुत बड़ा है। आपसे मिलकर अच्छा लगा काटागिरी कनाटा। थैंक यू तो तुम्हें बोलना चाहिए जो तुम यहाँ आए बेटा। हमारे यहाँ बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन इसे अपना ही घर समझो। चलो तुम भी अगरबत्ती जलाओ, दादा को अच्छा लगेगा। हाँ कनाटा, तुम भी मेरे साथ आओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा।
क्या ये किसी अलग तरीके की पूजा है? वो लोग अपने पुरखों के लिए अगरबत्ती जलाते हैं, जिसके बारे में कनाता को एक्सप्लेन भी किया जाता है कि जिस तरीके से भगवान को मानते हैं वैसे ही हम लोग अपने पूर्वजों की इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं। तुम समझ सकते हो कि ये भगवान का ही अल्टर है। वो हमारे अच्छे कामों में हमारी मदद करने के लिए आते हैं। दृश्य बदलता है, पहाड़ों में जंगल घूमने के लिए वो लोग जाते हैं। वो बहुत ही एक्साइटिंग होता है कर्नाटक के लिए। रेन एक पेड़ को गले लगाकर उसे सुनने की कोशिश करती है। तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो? मैंने इससे वाहियात बात कभी नहीं सुनी। पेड़ का तना कभी भी आवाज नहीं करता। बेवकूफ, तुम्हें भरोसा नहीं है? तुम खुद ट्राई करके देखो। ग्रैंडमा ने मुझे इसके बारे में बताया। कहती हो तो देख लेता हूँ। हाँ, ये तो सच में आवाज कर रहा है। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस जिंदगी में कभी नहीं किया था। पेड़ का तना भी आवाज कर सकता है। नदी किनारे के पेड़ बहुत अमेजिंग होते हैं। दृश्य बदलता है। वो घर में एक बार फिर से पहुंच जाते हैं, जहां रेन अपनी ग्रैंड माँ से हेल्प करने की बात करती है। वो एग्री हो जाती है। तभी उसे देखकर कनादा भी कहता है मुझे कुछ काम दीजिए। नहीं तो मैं यहाँ अजीब फील कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं, आराम करने के लिए कहा जाता है। टीवी देखो, मौज काटो और कुछ नहीं। खाना तैयार हो जाता है। सब लोग पहुँचते हैं टेबल पर, जहाँ बहुत सारे राइस बॉल और बाकी सारी चीजें बनाई गई हैं, जिससे खाते हुए उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और कर्नाटक के लिए ये एक सुपर फूड और बेस्ट एक्सपीरियंस था अपनी पूरी लाइफ का। खाना खत्म होता है और वो लोग पहाड़ घूमना चाहते हैं, जिससे दादी उन्हें अपने साथ ले जाती है अपने ट्रक में। ड्राइविंग इतनी ज्यादा फास्ट और वियर्ड होती है, जिसे देखकर कनाटा भी बहुत ही खुश हो जाता है। उसने ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में पहले कभी नहीं किया है। वो उसके लिए खुशी के पल होते हैं, जिसे वो एंजॉय करना चाहता है। ड्राइव खत्म होती है। वो लोग घर आते हैं, जहाँ वो बहुत खुश दिखाई देते हैं। अब दादी उन्हें आराम करने के लिए कहती है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। ऐसा ही करते हैं। वो लोग एक कमरे में जाते हैं, जहाँ खुली हवाएं, खिड़की। कनाटा जाते ही वहाँ सो जाता है। अरे नहीं, ये तो सो गया। कनाटा को शायद ये जगह पसंद आई। ओह माय गॉड, मेरा बच्चा सोता हुआ कितना अच्छा लगता है। मैंने अपनी शक्ल सोते हुए तो नहीं देखी, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे इस टाइम का इस्तेमाल करना चाहिए और कुछ फोटो निकाल लेनी चाहिए। छोड़ो, एक सेल्फी भी तो ले लूं इसके साथ। वैसे अब करने को कुछ है नहीं, मैं भी थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती हूँ। मैं क्या करूँ? अगर दादी ने हमें ऐसे देख लिया, उन्हें लगेगा कि हमारे बीच कुछ ऐसा वैसा है। लेकिन मैं खुद से इसके हाथ को हटा भी तो नहीं सकती। ऐ भगवान, मैं क्या करूँ? लेकिन मुझे क्यों ये अच्छा लग रहा है? अगर मुझे लोगों के बारे में सोचना है तो इसे यही खत्म करना होगा। ओह, कनाटा कहाँ गया? वो कितना कूल है और अच्छा भी। ऐसा लगता है भगवान ने उसे मेरे लिए भेजा है। रेन, उठ जाओ, इमरजेंसी है। क्या हो गया? बाहर मुझे बड़ी सी ड्रैगन फ्लाई दिखी। उसके पीले और काले हाथ है, जो बहुत ही डरावनी है। वो घूम घूम कर हमारे घर को चारों तरफ से देख रही है। वो एक तितली है, परेशान मत हो। इस तरह की तितलियां यहाँ बहुत सारी हैं। तुमने इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं देखा क्या? कभी नहीं। रेन, मुझे उसे पकड़ना है। हाँ, क्या तुम एक बच्चे हो? वैसे भी तुम उसे नहीं पकड़ सकते बिना नेट के। दादी उसकी आ जाती है और उसकी बात को सुनकर वो भी थोड़ी सी एक्साइटेड होती है। बच्चों के खेल में उसे इंटरेस्ट होता है। वो उन्हें इनकरेज करती है करने के लिए। तभी वो लोग बाहर जाते हैं, नेट खरीद के लाते हैं और उस तितली को पकड़ने के लिए जद्दोजहद करना शुरू करने वाले होते हैं। तभी रेन उनसे कहती है कि वो उसके लिए प्रो है और उसे पकड़ना चाहिए। प्रयास करती है लेकिन उसमें फेल हो जाती है। तभी उससे मांगता है कि अब मेरी बारी, मैं उसे पकड़ के दिखाता हूँ। जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए जाता है, वो तितली उसके आसपास मंडराने लगती है, जिससे रेन को बुरा लगता है कि हर लड़कियां कनाडा के पीछे ही क्यों पड़ी होती हैं। दूर हटो, उसके पास मत आना। लेकिन कनाडा एक दो अटेम्प्ट में ही उसे पकड़ लेता है। वो उसके साथ खेलते हैं, जो उसके लिए बहुत ही प्रिटी मोमेंट होता है। तभी शाम हो जाती है। दादी
स्मारक को साफ करने के लिए जा रही होती है, जहाँ कनाता भी उसके साथ जाने की जिद करता है। वो वहाँ जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा टाइम वहाँ भी स्पेंड करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। दादी उसे जीवन को लेकर बहुत सारी एडवाइस देती है कि किस तरीके से आपको परिवार और बाकी चीजों को मैनेज करना चाहिए। लाइफ में लव होना बहुत ही जरूरी है, जैसे उनके और उनके हस्बैंड के बीच में था, और वो उन्हें आज भी प्यार करती हैं उसी हद तक। ये सारी चीजें कनाता के लिए बहुत ही स्पेशल होती है और वो उसे पूरी तरह से एंजॉय कर रहा होता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय।